मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया, मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया, मैंने 7 भी घाटा गेलो, मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया, मैंने। कुछ ही साल पहले मध्य प्रदेश के एक डॉक्टर के पास एक आदमी आया जिसके माथे पर बहुत ही गहरा घाव था। वह घाव दिखने में बहुत ही पुराना था और सड़ चुका था। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने उसके सिर में हाथ डालकर उसका दिमाग ही निकाल लिया हो। कई दिनों के इलाज और उस घाव को टाके यानी सिलने की कोशिश करने के बाद भी वह ठीक नहीं हो रहा था। तब उस डॉक्टर ने मजाक में उस आदमी से पूछा, अरे तुम अश्वत्थामा तो नहीं? बस इतना बोलते ही डॉक्टर ने कुछ समय के लिए अपना मुंह फेरा और वह आदमी गायब हो गया। किसी ने भी उसे बाहर जाते नहीं देखा और न ही उस दिन के बाद उसका कुछ पता चला। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल सेलेस्टियल क्रॉनिकल्स हिंदी में। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। आज से 5000 साल पहले हुआ एक ऐसा युद्ध जिसमें 4 करोड़ से भी ज्यादा सैनिक मारे गए थे और जिसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का वह दिव्य ज्ञान दिया था जिसे हम आज भी पढ़ते हैं। 18 किताबों में बांटी हुई और 1 लाख श्लोकों जितनी लंबी महाकथा महाभारत, जिसमें कई महान योद्धाओं के जन्म, जीवन और मृत्यु के बारे में पढ़ने और उनसे सीखने को मिलता है। और उनमें से ही एक है अश्वत्थामा। जी हाँ, है, क्योंकि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। महाभारत के महान गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र और स्वयं महादेव के अंश के साथ पैदा हुए अश्वत्थामा, जिन्हें जन्म से अमरता का वरदान प्राप्त था और जो भगवान शिव की तीसरी आंख की तरह माथे पर एक मणि लेकर पैदा हुए थे, जो थकान, भूख, प्यास, नींद, बीमारियों जैसी हर एक चीज से उनकी रक्षा करती थी। लेकिन उनका यही अमरता का वरदान उनके लिए श्राप बन गया जब श्री कृष्ण ने उनकी मणि छीनकर उन्हें यह श्राप दिया कि अश्वत्थामा, अमर होने के कारण तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है ना? मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा पूरा शरीर घावों और छालों से भर जाएगा जो कभी ठीक नहीं होंगे और सड़ जाएंगे। तुम कई तरह की बीमारियों से पीड़ित रहोगे और तुमसे पूरा समय खून की बू आएगी। कोई तुम्हारे नजदीक नहीं आएगा और तुम हमेशा अकेले भटकते रहोगे। और अपने इसी श्राप के कारण वे आज भी जिंदा हैं और अलग अलग समय पर कई अलग अलग लोग उनसे मिले हैं। बारहवीं सदी में लिखी गई किताब पृथ्वीराज रासो के अनुसार सन 1192 में राजपूत सम्राट पृथ्वीराज चौहान धोखे से मोहम्मद गौरी से हारने के बाद जंगलों में चले गए थे, जहां उनकी मुलाकात तपस्या में लीन एक साधु से हुई। उन्होंने देखा कि उस साधु के पूरे शरीर पर कई सड़े हुए घाव थे और माथे पर एक बहुत ही गहरा और घिनौना घाव था। सम्राट पृथ्वीराज, जो एक महान योद्धा होने के साथ साथ आयुर्वेद का भी बहुत अच्छा ज्ञान रखते थे, उन्होंने उस साधु की मदद करने की उनसे इजाजत मांगी। लेकिन पूरे 1 हफ्ते के बाद भी जब उनके माथे का वह घाव ठीक नहीं हुआ, तब उनके माथे के उस सड़ चुके घाव को ध्यान से देखकर पृथ्वीराज चौहान को समझ आया कि ऐसा गहरा घाव सिर्फ माथे में गहराई से गड़ी हुई किसी मणि के उखड़ जाने से बन सकता है। इसके बाद उन्होंने जिज्ञासापूर्वक उस साधु से पूछा कि क्या वे अश्वत्थामा हैं? जिसके जवाब में उस साधु ने उन्हें हाँ कहा और वहां से चले गए। ऐसे ही एक और कहानी के अनुसार मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किले के गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में आज भी हर सुबह शिवलिंग पर ताजे फूल चढ़ाए हुए और पूजा की हुई मिलती है। और ऐसा माना जाता है कि हर रोज सुबह मंदिर के खुलने से पहले अश्वत्थामा शिवजी की पूजा करने आते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही सनातन धर्म और इतिहास से जुड़ी ऐसी और अद्भुत कहानियों के लिए